हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे शहर से जुड़ी कुछ ऐसी रोचक बातें बताने जा रहे हैं जिसे लोग सपनों का शहर कहते हैं। वो सपनों का शहर जो विदेश में नहीं बल्कि भारत में है। इस शहर ने कई लोगों की जिंदगियां बदल दी। ये वो शहर है जिसे कभी नींद नहीं आती। ये शहर भारत के सबसे खूबसूरत और पॉपुलर शहरों में से एक है और इस शहर के नाइट लाइफ का कोई जवाब ही नहीं। यहाँ लोगों का रहन सहन भले ही ना मिले लेकिन दिल जरूर मिलते हैं। यहाँ अरबपतियों के साथ साथ 2000 से भी ज्यादा मजदूर रहते हैं। इस शहर का वड़ा पाव पूरी दुनिया में मशहूर है। दोस्तों, ये शहर कोई और नहीं बल्कि सपनों की दुनिया कहा जाने वाला मुंबई है। मुंबई के बारे में कौन नहीं जानता है। देश की राजधानी दिल्ली को देश का दिल तो मुंबई को लोगों की धड़कन कहते हैं। मुंबई के बारे में भले ही आप लोग काफी कुछ जानते हो, लेकिन आज हम आपको अपनी इस वीडियो में मुंबई से जुड़ी कुछ ऐसी मजेदार बातें बताने वाले हैं जिसके बारे में आप लोगों ने शायद ही कभी सुना होगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के वीडियो। दोस्तों, मुंबई भारत के सबसे पॉपुलर शहरों में से एक है, जिसे हम सभी सपनों के शहर और कभी न सोने वाले शहर के रूप में जानते हैं। मुंबई की खूबसूरती शब्दों में बयां नहीं की जा सकती है। दूर देशों से लोग यहाँ आने के बाद कभी वापस नहीं गए। मेट्रोपॉलिटन शहर मुंबई आज हर सुविधा से परिपूर्ण है। मुंबई कई खूबसूरत इमारतों और विरासत के साथ समृद्ध शहर है। ये वो शहर है जिसके लोगों ने भारत की संस्कृति की शान को कभी गिरने नहीं दिया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मुंबई भारत के तीसरे सबसे बड़े राज्य महाराष्ट्र की राजधानी है। वो महाराष्ट्र जो राजनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा माना जाता है। मुंबई को हमेशा से ही एक राहगीर शहर माना जाता रहा है और ये शहर काफी ऐतिहासिक भी रहा है। इस शहर से जुड़े इतिहास के बारे में ये कहा जाता है कि 7वीं शताब्दी में मुंबई 7 द्वीपों में बटा हुआ था। इन 7 द्वीपों को दहेज के रूप में पोर्चुगीज शासकों ने इंग्लैंड की राजकुमारी ब्रगैंजा और इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय की शादी के दौरान तोहफे के तौर पर प्रदान किया था। इन 7 द्वीपों को एक शहर बनने में करीबन 60 साल का वक्त लगा था। कुछ लोग मुंबई नाम के पीछे पोर्चुगल को मानते हैं क्योंकि पोर्चुगीज इसे बॉम्बाइया कहते थे, जिसका मतलब होता है एक सुंदर खाड़ी। जबकि दोस्तों, यहाँ रहने वाले लोगों का मानना है मुंबई नाम इस शहर को इसलिए मिला क्योंकि मुंबई के मूल निवासी यहाँ की मुंबा देवी की पूजा करते थे, जिसके नाम पर इस शहर को यह नाम दिया गया। दोस्तों, भारत का पहला एयरपोर्ट 1928 में मुंबई के जुहू में ही खोला गया था, जिसे जुहू एयरड्रम के नाम से जाना जाता है। मुंबई के ताज होटल को आखिर कौन नहीं जानता। ताज होटल में 2008 में हुई 26/11 बॉम्ब ब्लास्ट के बाद तो पूरा हिंदुस्तान हिल गया था। इस आतंकी हमले को झेलने वाले मुंबई के ताज होटल की शुरुआत 1903 में की गई थी, जिसे आज तक देश का पहला 5 स्टार होटल कहा जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, पहले रेलवे टर्मिनल का निर्माण साउथ मुंबई में किया गया था और इसे बोरी बंदर कहा जाता था, जो अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के नाम से प्रसिद्ध है। इन सब के अलावा मुंबई में भारत की पहली इलेक्ट्रिक रेल सिस्टम भी थी, जो अब अतीत बनकर रह गई है। मुंबई में ऐसा कोई नहीं है जो शहर में रहा हो और जिसने लोकल ट्रेन की यात्रा न की हो। लोकल ट्रेन के बिना मुंबई में रहना सबसे मुश्किल माना जाता है। मुंबई के ट्रेन नेटवर्क का अनोखा इतिहास है। ये न केवल भारत में बल्कि पूरे एशिया में बनने वाले पहले रेलवे नेटवर्क का एक हिस्सा है। देश में मुंबई से पहली ट्रेन यात्रा 16 अप्रैल 1853 को की गई थी, जिसने 34 किलोमीटर तक का सफर तय किया था। मुंबई का रेल नेटवर्क 400 किलोमीटर में फैला हुआ है और इस शहर में हर दिन तकरीबन 2300 ट्रेन चलती हैं। 2008 में हुए मुंबई हमले के दौरान मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस को भी निशाना बनाया गया था, जिसमें 60 लोगों की जान चली गई थी। इसके अलावा 2003 ब्लास्ट भी मुंबई के इसी टर्मिनल पे हुआ था, लेकिन इतने बड़े हमले के बाद भी महज 3 घंटों के अंदर मुंबई रेल सेवा फिर शुरू कर दी गई थी। ट्रेन की बात हो रही है तो दोस्तों, आपको एक और अहम जानकारी देते हैं। आपको शायद ही पता होगा कि मुंबई से पुणे के बीच ट्रेन लाइन का निर्माण एक महिला ने किया था। एलिस ट्रेडवेल नाम की महिला ने 1863 में पहली बार मुंबई से पुणे के बीच की ट्रेन लाइन को जोड़ा था। सिर्फ ट्रेन ही नहीं बल्कि बस के मामले में भी मुंबई पहले स्थान पर ही है। मुंबई अपनी विशाल और तेज परिवहन सेवाओं के लिए जाना जाता है और बस सेवा सबसे पहले इसी शहर में शुरू की गई थी। मुंबई में पहली बस सेवा 15 जुलाई 1926 को बृहन मुंबई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट के नाम से शुरू हुई थी और इसी दिन मुंबई के लोगों को पहली बार बस दौड़ते देखे थे। इसे पहली बार अफगान चर्च टू क्रॉफर्ड मार्केट तक चलाया गया था, लेकिन आज मुंबई में करीब 5 मिलियन लोग रोज बस में सफर करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी आज बस में सफर कर रहे हैं तो मुंबई को एक बार थैंक्स बोलना तो बनता है। दोस्तों, मुंबई शहर अपनी झुग्गी झोपड़ियों के लिए भी पॉपुलर है, लेकिन इन झुग्गी बस्तियों को आप शाही इलाकों से कम ना आंकें। दरअसल मुंबई में धारावी एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती है। मुंबई में रहना और खाना कितना महंगा है ये सभी जानते हैं, इसीलिए सभी ओपन स्पेस के लिए इस झुग्गी में अपना घर बना लेते हैं। लेकिन यहाँ झुग्गी डालना इतना भी आसान नहीं होगा। धारावी में आपको एक घर बनाने के लिए तकरीबन 3 लाख की जरूरत होती है।
बता दें कि 593 एकड़ में फैली ये बस्ती भारत के सबसे अमीर कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के सबसे नजदीक है। आपने मुंबई के इस झुग्गी को हॉलीवुड फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर में जरूर देखा होगा। मुंबई की धारावी बस्ती इस फिल्म के बाद काफी चर्चा में आ गई थी। अब चलिए बात करते हैं मुंबई के सबसे चर्चित कुछ लोगों के। इन लोगों का खुद का एक समुदाय है। मुंबई के लोगों के दिलों में इन लोगों के लिए इज्जत इतनी है कि इन्हें इस शहर में रहने वाला हर व्यक्ति अपने परिवार का ही सदस्य मानता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुंबई के डब्बे वालों की। डब्बे वाले मुंबई में घरों से ऑफिस तक लंच देने वाली लंच बॉक्स डिलीवरी सिस्टम है। 1890 में पहली बार मुंबई में डब्बे वालों की सप्लाई चेन की शुरुआत हुई। इस समय मुंबई में करीब 5000 डिब्बे वाले काम करते हैं, जो लगभग 2 लाख लोगों की भूख घर के खाने से दफ्तर तक डब्बे के साथ मिटाने का काम करते हैं। ये एक बेहद बड़े नेटवर्क की तरह काम करता है, जो बहुत ही अच्छे तरीके से बना हुआ है। आज तक मुंबई के इन डिब्बे वालों से कोई गलती नहीं हुई है। यही कारण है कि फोर्ब्स मैगजीन द्वारा इसे विश्व की सबसे अच्छी सप्लाई चेन भी घोषित किया जा चुका है। मुंबई नगरी खाने की काफी शौकीन है। यहाँ लोगों को खाना इतना पसंद है कि वो आधी रात को भी अपने घरों से बाहर निकल जाते हैं अच्छे खाने की तलाश में। मुंबई का वड़ा पाव पूरे भारत में काफी पॉपुलर है। मुंबई में चाहे कॉलेज स्टूडेंट्स हों या फैक्ट्रीज में काम करने वाले लोग या फिर बॉलीवुड स्टार्स, हर किसी को वड़ा पाव से खास लगाव है। सिर्फ मुंबई नहीं, दूसरे शहरों से वहां जाने वाला लगभग हर शख्स एक बार मुंबई के वड़ा पाव का स्वाद जरूर चखता है। ऐसा कहा जाता है कि वड़ा पाव आज से करीब 54 साल पहले खोजा गया था। साल 1966 में मुंबई के ही एक शख्स ने पहली बार ये डिश बनाई थी और उस शख्स का नाम अशोक वैद्य था। अब खाने की बात हो रही है तो दोस्तों, मुंबई के जुहू चाट जैसा भी कुछ नहीं है। जुहू बीच के इस चाट को खाने बॉलीवुड स्टार्स भी आते हैं। आपको यहाँ दिन रात भीड़ ही भीड़ नजर आएगी। दोस्तों, भारत का सबसे महंगा घर भी मुंबई में ही है। देश के सबसे अमीर इंसान और बिजनेसमैन मुकेश अंबानी का घर एंटिलिया दुनिया का सबसे महंगा घर है। 27 मंजिला इस इमारत की कीमत करीब 11,000 करोड़ रुपए है। मुकेश अंबानी के इस आलीशान घर की छत पे 3 हेलीपैड्स बनाए गए हैं, जबकि इस घर में ही एलिवेटेड पार्किंग, जिम, मूवी थिएटर, स्पा, लाउंज और स्विमिंग पूल से लेकर हर वो सुविधा उपलब्ध है जो पूरी मुंबई में भी देखने को नहीं मिलेगी। इस घर का सिक्योरिटी सिस्टम देश के प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी से भी ज्यादा सख्त है। मुंबई में गणेश चतुर्थी सबसे खास त्योहार माना जाता है। 1983 में पहली बार बाल गंगाधर तिलक ने सार्वजनिक रूप से गणेशोत्सव का आयोजन किया, जिसके बाद ये परंपरा पूरे महाराष्ट्र में लोकप्रिय हो गई। लालबाग के राजा गणेश भगवान को पूरे महाराष्ट्र के साथ मुंबई के लोग धूमधाम से अपने घरों में लेकर आते हैं। ये पूरा पर्व 13 दिनों तक चलता है। मुंबई की गणेश चतुर्थी के दीवाने तो आपको दूसरे देशों में भी मिल जाएंगे। दोस्तों, मुंबई शॉपिंग के मामले में भी बहुत खास मानी जाती है। इस शहर के लोगों को शॉपिंग करना सबसे ज्यादा पसंद है। यही वजह है कि अकेले मुंबई में 52 मॉल्स हैं, जो भारत के दूसरे शहरों से सबसे ज्यादा हैं। क्या आपको पता है, भारत में कार रखने वाले पहले व्यक्ति भी इसी शहर से थे, जो आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। टाटा कंपनी के मालिक जमशेदजी टाटा ने देश में पहली कार खरीदी थी। दरअसल मुंबई शहर में साल 1898 में 4 कारें खरीदी गई थी। इन्हीं 4 कारों में से एक कार जमशेदजी टाटा ने खरीदी थी। इसके अलावा मुंबई में गेटवे इंडिया के सामने ताजमहल जैसा शानदार होटल खड़ा करने वाले जमशेदजी टाटा ही थे। होटल ताजमहल दिसंबर 1903 में 4 करोड़ 21 लाख रुपए के भारी खर्च से तैयार हुआ था। मुंबई को सपनों का शहर तो कहा ही जाता है। इसके अलावा शेयर मार्केट की वजह से मुंबई को भारत का फाइनेंशियल कैपिटल भी कहा जाता है। एक वक्त शेयर मार्केट के बेताज बादशाह हर्षद मेहता का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, जिसने 1992 में 250 करोड़ का घोटाला किया था। दोस्तों, मुंबई में हर साल लाखों लोग अपने सपने लेकर आते हैं और इस शहर ने कभी किसी को नाराज नहीं किया। यहाँ हर साल लोग अपने सपनों को पूरा भी करते हैं। भारत की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री का हब भी मुंबई ही है, जिसे बॉलीवुड कहा जाता है। ये देश की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है। ये शहर मुंबई ही है जिसने बॉलीवुड और पूरी दुनिया को फिल्मी जगत के कई बड़े सितारे दिए हैं। यहाँ कब कौन सुपरस्टार बन जाए ये किसी को नहीं पता। मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री के अलावा कई बड़ी कंपनियां हैं, जहाँ से देश का हर साल करोड़ों का मुनाफा होता है। इस शहर में भारतीय रिजर्व बैंक, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया जैसे 10 सबसे महत्वपूर्ण फाइनेंशियल सेंटर्स हैं। वैसे मुनाफे की बात हो रही है तो फिल्म इंडस्ट्री भी मुनाफे में किसी से कम नहीं है। बात अगर घूमने वाली जगहों की करें तो नॉर्थ मुंबई में स्थित संजय गांधी नेशनल पार्क लोगों के बीच काफी पॉपुलर है। ये पार्क पिकनिक और वीकेंड्स के लिए सबसे बेहतरीन जगह माना जाता है। ये पार्क अपने सदाबहार घने जंगलों, पक्षियों की आबादी, तितलियों और बाघों की छोटी आबादी के लिए जाना जाता है। संजय गांधी नेशनल पार्क की यात्रा में तेंदुए, मकैक्स, बोर्स, लायंस, फ्लाइंग फॉक्सेस, किंगफिशर्स, सनबर्ड्स और तितलियों की विभिन्न प्रजातियों को देखा जा सकता है। खाने पीने और कई ऐतिहासिक चीजों वाली मुंबई एंटरटेनमेंट के मामले में भी ज्यादा पीछे नहीं है। इस शहर में देश का सबसे बड़ा थीम पार्क भी बन चुका है और ये थीम पार्क डिज्नीलैंड को भी टक्कर देने के लिए काफी है। इस थीम पार्क का नाम इमेजिका रखा गया है। इमेजिका मुंबई पुणे हाईवे पे स्थित है
और इस शहर के लोगों के लिए ये सबसे पसंदीदा वीकेंड डेस्टिनेशन है। चलिए अब आपको मुंबई से जुड़ी एक और खास बात बताते हैं। क्रिकेट के दीवाने मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम के बारे में जरूर जानते होंगे। नवी मुंबई का डीवाई पाटिल स्टेडियम दुनिया का छठा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। इस स्टेडियम में 2010 आईपीएल का फाइनल मुकाबला और अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन भी किया जा चुका है। तो दोस्तों, ये था सपनों का शहर मुंबई। अगर आप में से कोई मुंबई से हमारी वीडियो देख रहा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आपको मुंबई के बारे में और जानना है तो नीचे कमेंट में लिखिए पार्ट 2। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ।